जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो देखिए साथियों, जो हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी के लिए मैथ, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो देखिए वो संख्या पद्धति, जिसमें साथियों हमने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 पढ़ा दिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 7, संख्या के इकाई अंक तथा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आपको स्थानीय मान और उसके बाद विविध करा देंगे, हो जाएगा समाप्त चैप्टर। तो चलिए देखते हैं आज के इस टाइप से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न यह है, क्या कहता है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। तो देखिए साथियों, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर, चाहे जो भी प्राकृत संख्या रख दी जाए, चाहे जो भी प्राकृत संख्या, चाहे 1 चाहे 2, n का मान चाहे 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें या 4 रख दें, कुछ भी रख दें, तो साथियों जो भी मान आएगा उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। उसका इकाई अंक क्या रहेगा, उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। मतलब कि कुछ भी आए, यहां पर स्टार स्टार डॉट डॉट करके रहेगा, लास्ट में 6 रहेगा। ठीक ठीक इसी तरीके से भैया, ठीक इसी तरीके से मेरे साथियों, यदि 5 की पावर n में चाहे जो संख्या रख दी जाए, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, कुछ भी रख दिया जाए, ठीक उसी तरीके से यहां पर कुछ संख्याएं आएंगी, लेकिन लास्ट में इकाई अंक 5 ही आएगा। हमसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा, माइनस करके पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो बताएं, ये 6 माइनस 5, जब 5 करेंगे कोई संख्या रही होगी कि यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर 6, यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर 5। जब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इकाई अंक मेरे साथियों कितना आ गया, हमसे इकाई अंक ही पूछा है। इकाई अंक देखिए यहाँ पर कितना आ गया मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए इकाई अंक ये रहा जो कि 1 आया है। तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 1 आएगा, मतलब कि 6 माइनस 5। आप सीधा कह सकते हैं कि 6 माइनस 5 एक इकाई अंक आएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसको हमने बेसिक से बताया। अब यदि आपको मिलता है सीधा 6 माइनस 5 करिएगा, सीधा 6 माइनस 5 इकाई अंक 1 आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको ज्यादातर प्रश्नों में गुणनखंड बनाना नहीं होगा, आपको दिए रहेंगे, लेकिन हमने इसीलिए इस प्रश्न को लिया है ताकि आप सीख जाएं कि कैसे आता है। तो देखिए, ये एक लाइन खींचा, अभाज्य गुणनखंड, ये 4200 यहां पर लिखा। सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड ही चाहिए होता है। तो देखिए, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा, 4200 का आधा। फिर जब हम इसको 2 से काटेंगे तब साथियों 2100 का आधा 1050 आ जाएगा। जब फिर हम इसको 2 से काटेंगे तब साथियों कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा, 525। अब यह 2 से कटेगा नहीं, तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, 2 उसको देंगे, 22, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पछे 15। ठीक, अब यह 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए 5 से काटते हैं। 5 तिया 15 और अब बचा 2, तो 5 सते 35, मतलब कि 55 25, तो 5 आ गया। फिर से 5 से कटेगा, तो 5 से कितनी बार में, 7 बार में। अब जब इसको 7 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक, एक बार में कट जाएगा। तो हमारे पास गुणनखंडों की जो संख्या आई वो कहां पर है, ये जो आए हैं इसको हम यहां से
लिख देते हैं साथियों, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि क्या क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी 2 गुणे 2, 3 बार 2 है। और फिर साथियों क्या है, फिर एक बार है 3, फिर 2 बार 5, फिर 2 बार 5, फिर 1 बार 7। ये आया एकदम बेसिक से साथियों बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 की संख्या कितनी, 3, और 5 कितनी बार, 2 बार। तो ठीक, अब इसको लिख देते हैं। देखिए 3 का गुणा जब करते हैं हम लोग, क्या 3 कितने बार है, और 3 एक बार, और 5 एक बार, और 7। तो देखिए अब जो ये 2 है ये कितनी बार, ये 3 बार, और 3 कितनी बार, ये 1 बार, और 5 कितनी बार, ये 2 बार, और 7 कितनी बार, 7 आप कहेंगे सर 1 बार है। 7 कितनी बार बच्चा, 7 1 बार। तो देखिए हमको चाहिए गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड की संख्या चाहिए। तो जो ये पावर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, इनको साथियों का कीजिए, इसमें एक एक जोड़कर गुणा कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, 3 में 1 जुड़ेगा, 3 में 1 तो हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से इसमें 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, तो 4 गुणे 2। इसी तरीके से इसमें 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 गुणे 3। अब इसी तरीके से इसमें 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2। तब कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 आ गया। यही साथियों जो है आपकी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए गुणनखंडों की संख्या। लेकिन लेकिन सुनिए, ये इसका तो जवाब हो गया 48। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे पास क्या था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 7 की पावर 1। यहां पर हमसे पूछा था कि उसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि उसके गुणनखंड टोटल कितने आएंगे ये ज्ञात कीजिए। यदि उसने पूछा होता सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो हम लोग क्या करते, तब ये जो सम संख्या दिख रही है ये 2, यही केवल एक अभाज्य संख्या है जो सम होती है, बाकी कोई संख्या अभाज्य संख्या ऐसी नहीं जो सम हो। तो साथियों ये जो 2 दिख रहा है, इसकी पावर में 1 हम नहीं जोड़ते, इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ते। यदि सम संख्या हमको पता होता, पूछता तब, तो इसको ज्यों का त्यों लिखते 3, बाकी इन सभी की पावर में 1 1 उसी तरीके से जोड़कर लिखते। जैसे कि अब सम संख्या जैसे पूछता तब, तो 2, और इसका क्या हो जाता, इसका हो जाता 3, इसका हो जाता 2, तब कितना आ जाता, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो ये आता 36 साथियों। ये आते सम गुणनखंड, ये सम गुणनखंड। लेकिन अगर वो पूछ देता, वो क्या पूछ देता, वो पूछ देता कि विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में साथियों हमको क्या करना होता, ये 2 वाले के जो भी पावर चाहे जो भी होता इसको लेना ही नहीं है, बाकी जो ये दिए गए हैं उनकी पावर में 1 1 जोड़कर लेना। जैसे कि इसमें जब जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 2, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आए विषम और 36 आए सम। 12 आए विषम, 12 आए विषम, और 36 आए सम। ये साथियों विषम है, ये क्या है, ये विषम गुणनखंड है, और ये सम है, ये सम गुणनखंड है। तो साथियों देखिए सम और विषम को मिलाकर ही टोटल कितने बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं। तो कुल गुणनखंड कितने हैं, 48। जबकि सम पूछता तो हो जाता 36, और विषम पूछता तो हो जाता 12। अब यह बात आप लोग याद रखेंगे सम विषम वाली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए पूछ भी लिया 120 के, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए साथियों इसको दिया नहीं गया, तो इसीलिए सीधा हम लोग इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। 120 को ठीक पहले 2 से काटेंगे, ये जब 2 से काटेंगे तो 120 का आधा 60, फिर 2 से काटेंगे 60 का आधा 30, फिर जब 2 से काटेंगे 30 का आधा 15। अब 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास गुणनखंड क्या क्या आया हम यहाँ पर
लिखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं जैसे कि 2 गुणे फिर 2, फिर आया 3 गुणे 5, ये आया। अब आप लोग यहां पर साथियों देखिए कि 3 कितनी बार है, सॉरी 2 कितनी बार, ये 3 बार, और 3 केवल एक बार, 5 एक बार। तो जब लिखेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार, 3 बार, इसीलिए पावर 3 लगा दी। 3 केवल एक बार है इसीलिए ऊपर 1 लिखा, और 5 केवल एक बार है इसीलिए ऊपर 1 लिखा। साथियों हमसे पूछता है, हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है विषम की और सम की। तो सम क्या हो जाएंगे, सम निकालने के लिए जो सम संख्या दी गई है इसकी पावर को ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसकी पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बाकी के सबके साथ पावर में एक एक जोड़कर इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और इस पावर में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ये साथियों आई सम। सम कितने आए, सम कितने आए भैया, सम यहां पर लिख देते हैं, सम आए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गए सम गुणनखंड। अब देखते हैं साथियों विषम गुणनखंड। विषम के लिए साथियों 2 को छूना ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सम है, तो इसमें हमको हाथ नहीं लगाना है। तो चलिए देखिए साथियों, अब बाकी के साथ वही काम करेंगे। ये 3 के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 5 का पावर 1, पावर में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आया विषम। ये कौन सा आया, ये आया विषम। तो साथियों विषम है 4 और सम है 12, टोटल कितना हो जाता 16। लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा है विषम और सम। पहले विषम रखा हुआ है तो पहले विषम वाली संख्या होनी चाहिए। तो देखिए पहले विषम वाली संख्या 4, फिर सम वाली संख्या 12। ऑप्शन सी सही जवाब है। 12 4 इसका गलत ऑप्शन होगा। 12 4 तो सम और विषम होता तब, लेकिन पहले यहां देखिए विषम का पूछा, इसीलिए विषम वाली संख्या पहले होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि 9 गुणे 6, सॉरी 9 का पावर 6 गुणे 12 का पावर 4 गुणे 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर यह पूछ रहा कि अभाज्य गुणनखंड का योग, यहां पर संख्या और सम विषम नहीं पूछ रहा है मेरे साथियों। तो देखिए क्या क्या है, यहां पर दिया है 9, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 गुणे 12 की पावर 4 और 7 की पावर 7। यहां पर मेरे बच्चों देखिए आप लोग, ये जो 9 दिया गया है क्या ये अभाज्य है, ये 12 दिया गया क्या ये अभाज्य है, आप कहेंगे नहीं सर। तो हमसे तो पूछा है उसने अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यहां पर देखिए हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, 7 एक अभाज्य संख्या, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। जबकि हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जबकि इसके ऊपर पावर 6 तो पहले से ही है, वो ऊपर लगा देंगे। अब गुणा, अब गुणा, ये 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4, और जब लिखेंगे 4 का पावर 2, सॉरी 4 का पावर 4, 4 का पावर 4, तो ये फिर से साथियों देखिए वही समस्या, ये 2 4 जो दिया गया ये अभाज्य नहीं, तो इसीलिए इसको हम 2 का स्क्वायर करके अंदर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर अंदर, ये 4 हुआ, फिर इसके ऊपर पावर 4 लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो फिर देखिए 7 को ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, 7 को ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक। तो देखिए मेरे साथियों, मेरे शेरों, क्या कहता है, देखिए यहां पर 3 का जो स्क्वायर है वो ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 दूनी, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 की पावर 8, और ये हो जाएगा 7 की पावर 7। अब देखिए यह भी 3 और यह भी 3, ये 3 और ये 3 आपस में पावर इनकी जुड़ जाएंगी, एक ही जगह आ जाएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे। देखिए एक ही जगह आ जाएंगे, 3 की पावर टोटल पूरी क्या हो जाएगी 12 4 16, और इस 2 की पावर हो जाएगी 8, और इस 7 की पावर हो जाएगी 7 रहेगी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से साथी आए, अभाज्य गुणनखंड देखिए एक आया 3,
एक आया 3 और एक क्या आया, एक आया 2 और एक आया 7। तो 3 2 7, 3 2 7 आए, कितने कितने आया, 3 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया। यही अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इन्हीं को हम जोड़ देते हैं। यहां पर पावर से कोई लेना देना नहीं। 3 2 5 और 7 5 12, 12 हो गया इनका योगफल। 12 ही ऑप्शन होगा बी में। देखिए 12 दिया गया है, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थी आपको इस प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3 गुणे 7 का पावर 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता। कितने समगुणनखंड है, कितने समगुणनखंड है। तो भैया सम वाली संख्या को नहीं छुएंगे, छुएंगे भैया छुएंगे। सम पूछा, विषम नहीं पूछा है। तो सम वाली संख्या का जो भी पावर है उसके साथ हम एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी संख्याओं के पावर में एक एक जोड़ेंगे। तो 2 का पावर ये सम है, इसकी संख्या 7 है। तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 7 है। इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। तो 7 लिख दिया इसके पावर। बाकी 3 का पावर यहां पर आप देखिए 4 है, इसमें एक जोड़कर लिखेंगे। तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 लिखा। अब यहां पर देखिए इसका 5 का पावर 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यहां पर लिखा। 7 का पावर कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका गुणा करते, 7 पंजे 35 और 35 दूना 70। 70 का गुणा 4 से करना है साथियों, 70 का गुणा 4 से करना है। 70, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 में 0 तो हो जाएगा 280। 280 कहाँ है, ऑप्शन बी में है साथियों। कोई दिक्कत नहीं तो इसमें होना चाहिए आप सभी को। अब हमने बता दिया, सम विषम पूछे तो क्या क्या होता, योग पूछे तो उन्हीं को जोड़ देना है जो आधार आता है। बाकी आपको हम समझाते ही चल रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है यदि 124 का पावर n और 124 का पावर n प्लस 1 हो तो इसका मान जो आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा साथियों। जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूरी पूरी संख्या है। तो देखिए पूरी पूरी संख्या है तो इसको हम मान लेते हैं कि साथियों n बराबर 1 है। n बराबर 1 रखकर देखते हैं। तो यहां पर देखिए 124, 124 में इकाई अंक 4 है तो 4 का पावर 1 करते हैं। इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 तो 4 का पावर 1 प्लस में इकाई अंक इसका भी 4, तो n प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2, इसका पावर 2। तो देखिए इसका तो आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 16। 16 4 20 में, 16 4 20 में साथियों कितना होगा, 16 4 20 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों, इकाई अंक आप कहेंगे सर देखिए इकाई अंक 0 है, तो 0 हो जाएगा इसका भी इकाई अंक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही शानदार। जब आपसे इकाई अंक पूछे तो ज्यादातर प्रश्न इकाई अंक से ही सॉल्व होंगे, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। कहता है निम्नलिखित गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहां पर दिया गया 91, हम लिख देते हैं 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 93 गुणे 94 और गुणे 95 आगे दिया गया होगा गुणे 96 गुणे 96 आगे। अब इसी तरह हमको जो चाहिए समझाना था हम वो वहां तक ले आए आपको। देखिए 99 तक गया है, ठीक 99 तक देख। तो देखिए यहाँ इस आपसे क्या पूछा है, इकाई अंक। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 2 है, यहाँ पर देखिए इकाई अंक 2 है और यहाँ पर इकाई अंक 2 है। जब हम इन दोनों इकाई अंक 2 और 5 का गुणा करेंगे साथियों, इन 2 और 5 का गुणा करेंगे तो भैया हो जाएगा 10, जिसका इकाई अंक होता है 0। अब ये 0 में चाहे जितनी भी संख्या का गुणा कर दे ये 0 ही रहेगा, यानी कि इसका इकाई अंक 0 ही रहने वाला है। ऑप्शन भैया डी सही जवाब होगा। आपको लॉजिकल प्रश्न ऐसे सॉल्व करने होंगे।
देखते हैं अगला प्रश्न। देखने से लग रहा था बहुत भारी प्रश्न, लेकिन बहुत इजी था। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक है, आप कहीं से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां को आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ आपको एकदम मुफ्त मिलेगा साथियों। तो देखिए यह प्रश्न क्या कहता है। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई अंक क्या रहा होगा। इकाई अंक क्या रहा होगा। तो देखिए 5 से विभाजित करने पर केवल 2 केस में शेषफल 3 आ सकता। यदि वह संख्या का इकाई अंक 8 रहा होता तो भैया हम मान लिया कि वह संख्या 8 ही रही होती, सिंगल अंक की 8 रही होती, तो हम 5 से भाग देते तो रिमाइंडर जो बच के आता वो साथियों 3 बचता। इसी तरीके से यदि यह 13 रहा होता, यदि यह 13 रहा होता, हम 5 से भाग देते तो 2 बार में कट जाता, लेकिन रिमाइंडर फिर भी 3 बचकर आता। तो इन दोनों कंडीशनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई अंक 3 है और यहाँ पर इकाई अंक 8, यानी कि या तो वो 1 रहा होगा, या तो वह 8 रहा होगा, या तो वह 3 रहा होगा, 3 अथवा 8। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कहता है। कहता है कि 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए कभी भी कोई संख्या इकाई में दी गई हो तो उसके इकाई अंकों का ही गुणन करना होता है। जैसे कि इसका इकाई अंक क्या है 4 और इसका इकाई अंक 8, तो 8 का और 4 का गुणा करेंगे जब हम लोग तो कितना आ जाएगा। 8 और 4 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। और इस 4 का और 6 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। अब देखिए ये 32 में भी इकाई अंक क्या है, इस 32 में भी इकाई अंक देखिए 2 है और इस 64 में इकाई अंक 4। तो 2 और 4 का आप गुणा करेंगे, 2 और 4 का 2 चौकू 8, सॉरी 2 चौकू 8 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आना चाहिए, इकाई अंक आना चाहिए 8। तो ऑप्शन बी में दिया गया 8 सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। देखिए कहता है 1373 की पावर 6 और 1442 की पावर 20 का एकक अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 2 है, तो इकाई अंक से ही सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो देखिए 3 का पावर जो 4 होगा उसका इकाई अंक 1 होता। पहले हम आपको समझा देते। तो देखिए इकाई अंक 3 है और पावर 36 है, माइनस है इकाई अंक 2 है और पावर 20 है। पावर क्या है, पावर है 20 मेरे साथियों, पावर है 20। तो देखिए इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 4 गुणे 9, 4 गुणे 9। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 20, क्योंकि सॉरी 4 गुणे 5। अब देखिए ऐसा करने से हमको फायदा क्या होगा। तो ये जो 3 का पावर 4, 3 की पावर 4 ये अंदर आ जाएगा। 3 की पावर 4 जो है यहाँ पर देखिए फिर से 3 की पावर 4 और ऊपर पावर 9 दिया गया है, ऊपर पावर 9 दिया गया, माइनस 2 का पावर 4 और ऊपर पावर दिया है 5। अब देखिए इसको यहां से समझिए, इसको यहां से समझिए, ये 3 का पावर 4 है, समझे। अब 3 का पावर 4 जो होता है 81 होता है, 3 के पावर 4 होता है 81, क्या होता है 81 का पावर 9 और माइनस 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16। ये देखिए अब हमने ऐसा क्यों किया था, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इकाई अंक में इकाई अंक 1 आ जाए और इकाई अंक 6 आ जाए। और इकाई अंक यदि 1 है तो 1 का पावर चाहे जितना भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ देखिए इकाई अंक 1 है तो इसका यहाँ पर देखिए, तो देखिए 1 का पावर 9 होगा फिर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो है 6 का पावर चाहे जितना भी हो उसका मान 6 ही होता है।
तो इसका 1 हो जाएगा और इसका भी 6 रहेगा। 1 और 6 का अंतर कितना? 5 साथियों। 1 और 6 का अंतर कितना? 5। आपको माइनस प्लस नहीं देखना है। तो साथियों अंतर 5 है तो इकाई अंक भी 5 रहा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 2 का पावर 8, 2 का पावर 8, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5 के कितने गुणज सम है? कितने गुणज सम है? तो सम गुणनखंड की संख्या बताना है। तो सम वाले को भैया क्या करने का है? सम वाले के गुणन में पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी में 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 2 है सम, और सम का पावर जो भी होता है उसको सम निकालने के लिए ज्यों का त्यों रख देते हैं। बाकी सबकी पावर में 1 जोड़ेंगे, बाकी सबकी पावर में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 2 का पावर 8 था, इसीलिए 8 को हमने लिख दिया। और इसी तरीके से देखिए 3 का पावर 2 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ दिया। जब 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इस 3 में भी हम लोग 1 जोड़ कर लाएंगे। 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इस 5 में भी हम लोग 1 जोड़ेंगे, इस 5 में भी हम लोग 1 जोड़ेंगे। तो इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसका गुणा कर देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। 8 त्रिक 24। ये देखिए 8 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, और 6 और 4 का करेंगे तो ये भी हो जाएगा 24। 24 गुणे 24 साथियों, 24 का गुणा 24 से करेंगे तो 576 आ जाएगा, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। 576 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपसे पूछता है तो आप आसानी से कर देंगे ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में। हम तो आपको समझा रहे हैं तब ना इतना टाइम लगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि 2 का पावर 9, 3 का पावर 5 और 5 का पावर 4 और 7 का पावर 6 के कितने गुणक विषम है? तो बताइए, विषम गुणनखंड की संख्या बताना है। और विषम गुणनखंड में ये 2 जो होता है इसका कोई बात ही नहीं रहता, इसको हम छोड़ देंगे वैसा। अब सबकी पावर में 1 जोड़ेंगे। इसका पावर 5 है तो इसीलिए यहां जोड़कर 1 लिखा 6। इसकी पावर 4 है इसीलिए यहां पर 1 जोड़कर 5 लिखा। इसकी पावर 6 है इसीलिए यहां पर 1 जोड़कर 7 लिखा। अब इन सभी का गुणा करते हैं। 6 का जब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 का गुणा 30। 30 का गुणा आप 7 से कर देंगे। 7 त्रिक 21 होता है 210। 210 कहां पर है? ऑप्शन सी में है। बताइए कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कोई नहीं कहेंगे आप लोग, बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि दिए गए गुणनफलों में 14 42 11 4211 की पावर 102 और गुणे 361 की पावर 52 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे साथियों, मेरे शेर, यहां पर इकाई अंक क्या है? 1। यहां पर इकाई अंक क्या है? 1। तो फिर कोई दिक्कतें नहीं। जब इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 है। 1 का पावर चाहे जितना कर दे कोई बदलाव नहीं होने वाला। 1 का पावर चाहे जितना कर दे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये साथियों 1 ही आएगा और ये भी 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 ही आएगा। तो साथियों इसका इकाई अंक भी 1 ही आएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। साथियों इस टाइप से इतने प्रश्न महत्वपूर्ण थे जो हम आपको कराएं साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपनों दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी या किसी परीक्षा की सभी परीक्षाओं की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। बात करें इसके पीडीएफ की तो इसका पीडीएफ हम पहले भी बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा और डायरेक्ट पीडीएफ लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर 2025 की
2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा एकदम निःशुल्क। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।